हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे हम लोग बात कर रहे हैं। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि कैसे जो है इसको बनाया जाता है, यानी कि आयनिक बंधन पे जो है जो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था, जो कि 4 क्वेश्चन जो आयनिक बंधन पे था उसको हमने देखा था। और इस क्लास में जो है हम समझेंगे कि जो है 5 से लेकर के जो आगे ये सहसंयोजक बंधन पे जो है क्लास हम दे रहे हैं कि अगर ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उसको डील किया जाएगा, कैसे इसको जो है हम बना पाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में। आज क्लियर? तो चलिए समझते हैं नंबर 5वां से ना। 5वां क्वेश्चन जो है ये कह रहा है CO2 है ना, कि CO2 जो है इसको कैसे हम लिख पाएंगे है ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में। तो CO2 पहले तो क्वेश्चन ही कर देना है, लिख दिए। यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ में करके लिखेंगे कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे जो है एक चीज़ पहले ध्यान दीजिए कि जो है चूँकि सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, तो साझेदारी के लिए जो है हमें ये देख लेना होता है कि जो है कार्बन जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, कार्बन जो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसमें जो है कार्बन 1 है, कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो जो कम दिया होगा उसको सेंटर एटम बनाएंगे। और सहसंयोजक बंधन में जो है क्या होगा, अगर कार्बन जो है दे दिया तो आँख बंद करके जो है बस वहाँ पे जो है बोल देना है कि सहसंयोजक बंधन ही बनेगा। अगर जो है कार्बन दिया हो है ना, तो कार्बन अगर जो है यौगिक में जो है कार्बन का परमाणु आ जाए तो बस आँख बंद करके जो है बोल देना है क्या होगा, तो सहसंयोजक बंधन ही वो बनाएगा। आर यू क्लियर? मतलब ये है। तो कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। ये देखते हैं 1 है तो कार्बन जो है 1 है, इसी को सेंटर एटम बनाएंगे तो कार्बन जो है 1 कार्बन को हम लिख देंगे जो कि सेंटर एटम हो जाएगा। और इसको ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन इसको इस तरीके से जो है घेर लेगा है ना। बीच में कार्बन, दोनों तरफ ऑक्सीजन कर लिए, 2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन 1 हो गया। ऐसे करके जो यहाँ पे दिया है वो उसको ऐसे हम सजा लेंगे। सेंटर एटम जो कम होगा उसको सेंटर मतलब बीच में लिखेंगे, जो अधिक होगा उससे उसको घेर देंगे। सेंटर एटम को जो अधिक होगा उससे घेर देंगे। तो हमने वही काम किया है। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है। सेकेंड स्टेप में जो यहाँ पर रूल बताए हैं इस पर काम कर लेना है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कार्बन का निकाल लेंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे तो उसका जो है कार्बन का पहले निकाल लीजिए। तो कार्बन जो है 6 होता है तो 2 4 होगा है ना। और अगर इसको और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जो है नियोन यानी कि 10 का बराबरी कर लेगा नियोन का। आर यू क्लियर? इस तरीके से। ऐसे ही जो है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है ये 8 होता है तो ऑक्सीजन को जो है 2 6 में अगर इसको जो है और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जो है नियोन यानी कि 10 का बराबरी कर लेगा, जो कि नियोन का बराबरी करेगा है ना। ऐसे करके अब यहाँ पे जो है कार्बन ऑक्सीजन दोनों जो है बात करेगा है ना। कार्बन इस ऑक्सीजन से बोलेगा कि भाई आप जो है आपको जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया है ना। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तीसरा रूल है जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेते हैं। तो संयोजी भाग लेते हैं तो इस ऑक्सीजन को क्या कि इस ऑक्सीजन को भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये भी चूँकि ऑक्सीजन का ही परमाणु है तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको है ना, ये कार्बन का जो है क्रॉस हमने दिखा दिया और ऑक्सीजन का जो है बिंदु से दिखा देंगे। ऐसे जो है हम दिखा देंगे है ना कि ये जो है कार्बन का दोनों है, दोनों ऑक्सीजन का है ना। तो दोनों बॉन्डिंग में भाग लिया। इस तरीके से जो है बॉन्डिंग में कार्बन का 2 परमाणु और ये ऑक्सीजन का 2 परमाणु जो है ये आपस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में भाग लिया। और बॉन्डिंग में भाग लेने के बाद में जो है यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मूल रूप से बॉन्डिंग में भाग तो 6 लिया है ना, 6 भाग लिया है, लेकिन 6 भाग लेने के बाद जो है ये बॉन्डिंग बना रहा है। भाग लिया है 6 लेकिन बना रहा है केवल 2 ही है ना। तो बॉन्डिंग में भाग लेने वाले केवल 2 ही जो है ये बिंदु वाले वो कार्बन के हैं। तो 6 है तो बाकी 4 जो है क्या हो जाएगा, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसे बाकी 4 जो है ये जो है बॉन्डिंग में भाग नहीं लिए हैं है ना। ये जो है पार्टिसिपेट मेनली जो है यानी कि भाग लेने वाले यही 2 हैं। 6 का 6 जो है ये आया है बॉन्डिंग में भाग लेने के लिए, लेकिन 2 से ही काम इसका हो गया तो बाकी 4 अपना बचा हुआ है, तो बाकी 4 को बचा लिया। ऐसे ही जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है इस तरीके से जो है इसको घेर देंगे, यानी कि जो है 4 और यहाँ पे 2 जो इसी का है तो 6 और 2 ये कार्बन से जो है 2 ले लिया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो है देखिए 8 हो गया तो 2 ले लिया, यानी कि नियोन का बराबरी कर लिया। 10 पे 6 लेके चला था, 2 ले लिया तो 6 2 8, 2 भाग नहीं लिया है ये, तो इसको उसी में जो है ऐड कर लेंगे तो 10 पे बराबरी कर लिया है ना। चूँकि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं जो कि 6 है। ऐसे ही इसका भी जो है तो इसका भी जो है कार्बन क्या किया, इसको भी दे दिया था, कार्बन जो है इसको भी दे दिया। तो ये दोनों कार्बन का क्रॉस वाला है और ये बिंदु जो है ये किसका है, ऑक्सीजन का है ना। इलेक्ट्रॉन को बीच में रख लिए, ऐसे दोनों
दोनों एटम के जो है बीच में इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। ये क्रॉस वाला जो है ये दिखा देंगे ताकि पता चले कि जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। तो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, बिंदु वाला ऑक्सीजन का है। ऐसे ही जो ऑक्सीजन में भाग कितना लिया है, 6 लिया है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बीच में रख दिए, तो बाकी 4 जो बचा हुआ है उसको दिखा देंगे। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इस तरीके से, और इस तरीके से जो है हम क्या कर देंगे, इसको घेर भी देंगे, है ना। घेर देंगे तो जैसे इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया दोनों का, और दोनों के दोनों जो है नियोन का बराबरी कर लिए। अब कार्बन जो है कितना लेके चला था, कार्बन 4 लेके चला था, और चारों का चारों खर्चा कर दिया। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसको चाहिए ही, तो चारों का चारों इलेक्ट्रॉन खर्चा कर दिया। ये क्रॉस वाला कार्बन का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है दिया किसको, ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन दिया इस ऑक्सीजन को, तो चारों का चारों इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन ने खर्चा कर दिया, है ना। टोटल समझिए इलेक्ट्रॉन इसका जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। अब क्या करेगा, तो कार्बन भी जो है इसको भी जो है 4 चाहिए, तो 4 में कैसे, तो 4 में जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन से यहाँ पे जो है जो बिंदु वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन से जो है लेकर के, और कार्बन भी जो है यहाँ पे देखिए ये भी अपना जो है क्या कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, यानी कि 4 4 8, और 8 के बाद में जो है ये 2 भाग नहीं लिया था, तो 8 2 10, यानी कि ये भी नियमन क्या कर लिया, बराबरी कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम इसको जो है दिखा देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, साझेदारी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, है ना। क्योंकि इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों को चाहिए था। जब चाहिए अगर आ जाएगा, यहाँ पर हम समझ भी सकते हैं, अगर क्वेश्चन दे देगा तो हम समझ सकते हैं कि दोनों को अगर चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो चाहिए पर अगर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा जो है बंधन है, तो ये है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। ऐसे करके हम समझ लेंगे। आगे के लिए यहाँ पे जो है ये 2 स्टेप करके जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाएगा कि CO2 में कैसा बंधन है। ऐसे तो हम समझा भी दिए, कार्बन अगर आएगा तो जो है वो सहसंयोजक बंधन ही बनाएगा, तो यहाँ पर समझ भी लेना है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे बना सकते हैं ना। ऐसे करके जो है फिर आगे या करेंगे तो यहाँ पे जो है एक और जो है आपको बता दें, है ना, कि कार्बन जो है और ऑक्सीजन जो है इसके बीच में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है। यहाँ पे जो है आप समझ लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा ना, यहाँ पे समझा देगा ना, अगर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो ना, तो ये बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो ये बनेगा डबल बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे करके, है ना। हमने 2 वीडियो जो है इस पे जो है पीछे में भी बना चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है डील करने के पीछे में जो है 2 वीडियो बना चुके हैं, तो उसको भी आप देखिए, स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, है ना, स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना। इस वीडियो को जो आप ज़रूर देखें ना, जिससे कि और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कैसे क्या हो रहा है। ऐसे हम यहाँ पे समझा भी दे रहे हैं इस तरीके से। तो वहाँ पे और भी जो है नियम कानून जो है ढंग से हमने समझाया है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको बॉन्डिंग के रूप में लिख देना है ना। तो कार्बन हमने लिख दिया, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लिख दिया, ऐसे करके। चलिए अब हमें दिखाना है कि इन दोनों के बीच में जो है जो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे बीच में, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है बॉन्ड कैसे बनता है ये हमने समझा दिया। तो ये पहला स्टेप जो क्वेश्चन है, वही सेकंड स्टेप कि जो है किस तरीके से जो है साझेदारी करके जो है ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं, यानी कि अक्रिय गैस के जो है बराबरी कर रहे हैं नज़दीक वाला, उसको जो है हम देख लेंगे यहाँ पे। और तीसरा स्टेप में बॉन्डिंग को भी दिखा देंगे। तो इस तरीके से जो है ये पूर्ण रूप से हमारा क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना पे जो है बन जाएगा। आर यू क्लियर। या फिर जो है मुख्य रूप से ये बीच वाला स्टेप को दिखाना जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो है जो बॉन्डिंग में भाग लिया है इलेक्ट्रॉन, उसी को जो है हमें दिखाना होता है बिंदु के रूप में, है ना, कि जो है कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है कैसे बंधन बना रहा है, कैसे जुड़ा हुआ है ना। तो उसी को जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना। तो इस तरीके से जो है हम दिखा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन देखेंगे CH4, है ना। तो CH4 देखिए कार्बन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी कार्बन है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है तो सहसंयोजक बंधन नहीं बनेगा। तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। जैसे ही सहसंयोजक बंधन बनेगा तो हम देख लेंगे क्या कि जो है कार्बन यहाँ पे जो है 1 है, ये 4 है, तो कौन कम है, तो कार्बन कम है, तो कार्बन कम है। या करके जो हम लिख देंगे कार्बन जो है यहाँ पे जो है 1 है, तो इसको हाइड्रोजन जो है ये 4 हाइड्रोजन क्या किया है, इसको घेर के रखा है, ऐसे करके। अब चूंकि हाइड्रोजन है तो ये हीलियम का बराबरी करेगा, है ना। हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, हीलियम का बराबरी करेगा, है ना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए।
और एक ही जो है लेके चलेगा। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको और अगर मिल जाए तो ये हीलियम 2 का बराबरी कर लेगा। 2 हीलियम पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और कार्बन को भी जो कितना चाहिए था, कार्बन को 4 चाहिए, जो कि अभी हम समझाए थे। तो कार्बन को 4 चाहिए तो 4 जो है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। और हाइड्रोजन का 1-1, तो ये हाइड्रोजन का 1 है, ये कार्बन से 1 ले लिया तो जो है क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के आपस में बातचीत हो गया कि जो है अगर तुम 1 दे दोगे, है ना, हाइड्रोजन बोला कार्बन से 1 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, मेरा काम हीलियम पे हो जाएगा, है ना, और हम भी तुमको 1 दे देंगे तो तुमको जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेना, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और 1 दे भी देगा। तो जिससे जितना लेगा उतना ही उसको देना भी है ना, ऐसे करके। इसलिए जो है इसी को बोलते हैं साझेदारी, जो कि बीच में इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है इसको ऐसे घेर लेंगे तो ये भी 1-1-2 हीलियम पे बराबरी हो कर लिया। ये इस हाइड्रोजन का जो है तो ये भी 1-1-2 हो जाएगा और ये इस हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि ये 1 ही भाग लेगा। हमने बिंदु से दिखा रहे हाइड्रोजन को, क्रॉस से कार्बन को, और ऐसे करके जो है ये भी जो है हो गया क्लियरली। यानी कि सारा हाइड्रोजन जो है सब में 2-2 दिखाई दे रहा है, यानी कि हीलियम पे बराबरी कर रहा है। कार्बन भी क्या करेगा कि सारे हाइड्रोजन से जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेने के बाद में जो है कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। और इस तरीक़े से जो है हम यहाँ में आगे लिख पाएंगे कि कार्बन बीच में हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, और चूँकि संधारी हुआ है सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो हमने दिखाया था कि 1-1 इलेक्ट्रॉन का संधारी होगा तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और 2-2 इलेक्ट्रॉन का संधारी होगा तो बनेगा डबल बॉन्ड। तो इसको जो है ध्यान में थोड़ा रखना है। तो जो है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का संधारी है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे दिखा देंगे। इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं त्रिविम स्ट्रक्चर, है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं त्रिविम स्ट्रक्चर। त्रिविम है ना, संरचना बोलते हैं, है ना, जिसको 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो केवल हम इस मेथेन का जो है, इसको CH4 को मेथेन बोल सकते हैं हम, इसका हम 3D स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, है ना, कि कैसे होता है। इसको जो है आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे बोर्ड पे। तो कार्बन यहाँ पे 1 है तो 1 कार्बन को दिखा देंगे, है ना। हाइड्रोजन जो है तो हाइड्रोजन जो है ये 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों जो है क्या होते हैं, मेनली जो है ये त्रिविम स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो है ISC फर्स्ट ईयर में जो है आप पढ़ पाइएगा ढंग से। लेकिन यहाँ पे जो है इसको जो है हम समझ पाएंगे कि ये जो है 2 जो हाइड्रोजन है ये प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब ये हो गया कि जैसे ये बोर्ड हो गया ऐसे प्लेन में, है ना, प्लेन में होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, यानी कि तीसरा हाइड्रोजन जो होता है वो प्लेन के बाहर, ऐसे ये प्लेन के बाहर, इसको इस तरीके से जो है हाइड्रोजन लिख सकते हैं। और चौथा जो है होगा वो प्लेन के क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हाइड्रोजन को लिख सकते हैं ना। इस तरीके से जो है प्लेन के बाहर, प्लेन के अंदर जो है ना, और ये दोनों के दोनों प्लेन में। तो ये है इसका 3D स्ट्रक्चर, किसका, मेथेन का। तो ये भी हमने समझा दिया, है ना। अब मेनली इसको समझना है क्लियरली, तो वो जो है थोड़ा हायर क्लास का जो है टॉपिक है ना, जो कि फर्स्ट ईयर में जो है आप ढंग से समझ पाइएगा कि त्रिविम स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। मेथेन का जो है स्ट्रक्चर मेनली यही होता है। अगर मेथेन के जो है परमाणु का आप देखिएगा तो इसी तरीके से दिखाई देगा ना, कि इस तरीके से दिखाई देगा। है जो क्लियर। तो ये दोनों में आखिर क्या अंतर है, मेनली इसको जो है मेन समझना है। कहाँ, फर्स्ट ईयर में समझेंगे, है ना, करके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। C2H6 ना, C2H6 कार्बन 2 है, या कर लेंगे कार्बन 2 है तो 2 कार्बन को जो है हम एक साथ लिखेंगे इस तरीके से। और हाइड्रोजन 6 है तो ये हाइड्रोजन जो है क्या करेगा कि दोनों कार्बन को जो है इस तरीके से हाइड्रोजन जो है घेर लेंगे। ये सब जो है प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जो है समझ में आएगा। इस तरीके से जो है क्या कर लेंगे, ये घेर लेंगे। और घेरने के बाद में जो है अब क्या हो जाएगा, तो फिर वही बात है ना, कार्बन को जो है 4 चाहिए तो जो है क्या करेगा कि अगर कार्बन को बिंदु से और क्रॉस से जो हाइड्रोजन को दिखा दे तो हाइड्रोजन को जो है पहले हाइड्रोजन को जो है दे देगा कार्बन, यानी कि बिंदु, यहाँ पर ही बिंदु है, ये क्रॉस है तो ये दे दिया किसको, हाइड्रोजन को, इसको दूसरा को दे दिया। तीसरा में जो है क्या किया, खुद इसने इस हाइड्रोजन को दे दिया। तो ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन का जो है क्या हो गया, कार्बन ने दे दिया, है ना, 1-1 दे दिया। तो जो है इसका जो है नियॉन पे जो है ये हीलियम पे जो है इसका जो है हो गया अक्रिय गैस पे जो है इसका परमाणु संख्या का बराबरी हो जाता है। हीलियम पे जो है तीनों का तीनों बराबरी हो गया। और यहाँ पे जो है ये भी कार्बन जो है इस हाइड्रोजन को जो है वही काम करेगा। तो कार्बन को बिंदु से, इसको क्रॉस से, तो इसका भी देखिए नियॉन पे जो है 2 पे हो गया। हाइड्रोजन भी जो है 1 भाग रहेगा तो 1 भाग इसका लिया है। और यहाँ पे 1 कार्बन का है तो इसको भी जो है हम क्या कर देंगे, ऐसे
दिखा देंगे क्रॉस से, है ना। ऐसे ही जो है इस हाइड्रोजन को, तो इस हाइड्रोजन को भी क्रॉस से और बिंदु से कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके दिखा दिए। तो जो है जितने भी हाइड्रोजन है वो सब जो है हीलियम पे बराबरी कर गए, है ना। 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको जो है मिल गया। लेकिन अब कार्बन को जो है क्या है, तो कार्बन का जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है लेना है ना। 4 इलेक्ट्रॉन जो है भाग भी लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी है। समझिए इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं, तो 4 का मतलब कि कितना, 1 2 3, अभी 3 भाग लिया, उसका भी 1 2 3 भाग लिया है ना। अभी एक बाकी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो है आपस में ही जो है साझेदारी कर लेंगे, है ना। यानी कि ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, इस तरीके से जो है ऐसे करके, और दोनों मिलकर के जो है इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है बात वही है, इस तरीके से जो है देखिए ये कार्बन जो है क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8 ना। यानी कि कार्बन का जो है जो 6 होता है, तो 2 4 4 इलेक्ट्रॉन जो है भाग लिए हैं, 4 भाग ले लिए, 1 2 3 1 4, ये इसी का है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ऐसे करके तो ये 4 भाग ले लिए। ऐसे ही जो है इसको 4 अगर मिल जाएगा तो 4 मिल जाएगा, 4 4 8 पर बराबरी कर लेगा ना। 4 4 8 और जो है ये 2, तो 8 2 क्या हो जाएगा 10 ना। 10 का मतलब है कि नियॉन का बराबरी करेगा, है ना। ऐसे करके जो है वही जो है बात है। यहाँ पे जो है क्या कर लेंगे कि ये भी जो है अगर दिया है तो ये लेगा भी, है ना। और ऐसे करके ये साझेदारी हुआ है, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ दोनों कार्बन के बीच में। और इसी को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, या करके हम दिखा देंगे कि 2 कार्बन है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, यहाँ पे वो हम दिखा दिए। और सारे हाइड्रोजन के साथ भी जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, तो इसको भी जो है सिंगल बॉन्ड से ऐसे हम दिखा देंगे। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका बन जाएगा, यानी कि संरचना सूत्र बन गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संरचना बन गया, तो ऐसे करके हम इसको बना देंगे। ऐसे ही जो है ये 7वां क्वेश्चन था ना, 7वां था। ऐसे ही जो है 8वां क्वेश्चन जो है बना रहे हैं। तो C5H10, ये देखिए साइक्लोपेंटेन का है। C5H10 जो है ये अनुसूत्र जो है और भी कार्बनिक यौगिक का है ना। लेकिन मुख्य रूप से जो है हम बाकी का बात तो नहीं करेंगे। साइक्लोपेंटेन का यही सूत्र होता है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ यही बंधा हुआ है, तो कार्बन 5 हो जाएगा ना। तो C5H10 ऐसे करके जो है लिख लेंगे। और लिखने के बाद जो है C5, तो C5 जो है ऐसे बना लेंगे। तो ये जो है हाइड्रोजन 10, तो यानी कि स्पष्ट है कि जो कम है उसको अधिक वाला घेरेगा। तो C5 को जो है कैसे, ये 1 ना, यहाँ पे जो है पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। और ध्यान में ये रखें कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसका संयोजी कक्षा में भी 4 रहेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको चाहिए भी। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखें ना। इसको हम मिटा रहे हैं। कार्बन 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो है 1, ये दूसरा हाइड्रोजन। ऐसे ही सबके साथ में 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक यहाँ पे, ऐसे ही एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन जो है सबके साथ हमने लगा दिया। आर यू क्लियर। अब क्या होगा, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, सब कार्बन जो कि अभी हमने समझाया था 4 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे कार्बन को देखिए क्रॉस से दिखा रहे हैं, तो हाइड्रोजन को जो है बिंदु से। तो यहाँ पे जो है बीच में जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लिया। और यहाँ पर हाइड्रोजन का देखिए नियॉन पे हो गया, इसका जो है नियॉन का जो है बराबरी कर लिया। इस तरीके से जो है कार्बन यहाँ पे क्रॉस, ये बिंदु, इसका भी देखिए काम हो गया ना हाइड्रोजन का। ऐसे ही जो है यहाँ पे जो है क्रॉस बिंदु, तो इस हाइड्रोजन का भी काम हो गया। ऐसे ही जो है यहाँ पे क्रॉस, ये बिंदु, ध्यान देना है कि कार्बन जो है 4 लेकर के जो है चला हुआ है ना, ऐसे करके। ऐसे ही जो है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो है क्रॉस हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तो इसका भी देखिए काम हो गया हीलियम पे, इसका भी क्रॉस बिंदु, इसका भी हीलियम पे देखिए काम हो गया। ऐसे ही जो है जो भी अपने नज़दीक वाला में है वो सारे जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन का जो है यूज कर लिए। कार्बन का बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का जो है यूज कर रहे हैं 2 हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पर भी जो है क्रॉस हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तो ये भी हाइड्रोजन अपना वही काम कर लिया। ऐसे ही क्रॉस बिंदु, तो ये भी हाइड्रोजन के साथ कर लिया। तो अभी तक हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी हाइड्रोजन थे वो सबका जो है 2 जो है इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि हीलियम का बराबरी कर लिए। अब रह गया कार्बन का। तो एक कार्बन को अगर हम बात करें, ऐसे ही आप सभी कार्बन पे देख सकते हैं। तो एक कार्बन ने जो है ना, किसी भी एक का जो है उठाइए, हम इसको बता रहे हैं। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन का जो है अभी तक यूज किया है।
बाकी 2 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, चूँकि जो है ये चार्ज लेकर के चलेगा, हर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा, 2 का यूज कर दिया, 2 बाकी है, तब वो 2 क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ऐसे करके जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये दोनों आपस में साझेदारी कर रहे हैं। ऐसे ही जो है अगला कार्बन जो है इस कार्बन के साथ में, ये दोनों आपस में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ऐसे जो है बीच में रखा हुआ है, ध्यान से। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। वही प्रक्रिया हम नेक्स्ट में कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों कार्बन भी आपस में एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे, ये दोनों भी एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे, ऐसे करके सभी जो है एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे आपस में। यानी कि जो है एक जो है इसका होगा तो एक इसका होगा, ऐसे ही समझ लेना है, जो कि हमने यहाँ पे समझा दिया है ना। तो अब जो है इस कार्बन का देखिए तो 1 2 3 4 हो गए। ऐसे ही जो है इस कार्बन का देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस और ये क्रॉस, तो ये इसका है और ये इसका हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये क्रॉस तो ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका। ऐसे ही जो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी 2 क्रॉस है तो ये इसका है, ये इसका है। ऐसे करके जो है ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, आपस में जो है एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए कर लिए कार्बन। एक कार्बन जो है उसके जो है बाद वाला कार्बन से, चूँकि साइक्लो का रूप है तो साइक्लोपेंटेन में जो है हम जानते हैं, है ना, या फिर आपको नहीं पता है तो साइक्लोपेंटेन पे जो है या फिर जो है एलिसाइक्लिक पे जो है हमने ये वीडियो लेक्चर बनाया है। इस वीडियो लेक्चर को आप जरूर ध्यान से देखें, है ना, जिसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा कि जो है एलिसाइक्लिक पे जो है स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हजू क्लियर? तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो चलिए जो है ना ये जो है बंद स्ट्रक्चर में होता है, तो चलिए बंद स्ट्रक्चर होना बाद बाकी जो है कौन किसका है इसको हम मिटा रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि सारे कार्बन जो है वो अपने अपने क्या कर लिए, सारे कार्बन जो है वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन का जो है इस तरीक़े से जो है साझेदारी किए हैं। 2 जो है किए हैं उनके नज़दीक में जो दो हाइड्रोजन है उसके साथ में, और 2 इलेक्ट्रॉन का जो है जो अपने नज़दीक में कार्बन है उसके साथ में। तो चलिए दिखाते हैं, है ना। इस कार्बन की बात किया जाए तो ये कार्बन देखिए कुछ ऐसे जो है ये बनाएंगे, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8। ऐसे ही ये जो है ये वाला कार्बन ये जो है दिया है तो लेगा भी, और इस तरीक़ा से जो है ये इस तरीक़ा से ऐसे बनाएगा, है ना। ऐसे ही जो है ये जो कार्बन है ये भी क्या करेगा, तो ये ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी जो है करेगा और कुछ ऐसे बना लेगा, है ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, है ना। ऐसे ही जो है ये जो कार्बन है वो भी वही काम किया है ना। यहाँ से ऐसे इसको भी घेर के दिखा देंगे, तो ये भी जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको भी मिल गया, है ना। और ऐसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो है ये कार्बन भी जो है क्या करेगा, तो ये कार्बन भी जो है यहाँ से ना, यहाँ से 2 2 4 2 6 और ये 2 8 ऐसे करके जो है ये क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये क्लियरली जो है साइक्लोपेंटेन का जो है हमने स्ट्रक्चर आपको सिखा दिया, जो कि ये जो है साइक्लोपेंटेन का जो है ये जो है बंद स्ट्रक्चर है ना। कैसे जो है ये तो मैं दिखा दिया इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना के रूप में। अब कैसे जो है ये बंद है, मतलब इसका जो है संरचना सूत्र जो है इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो उसको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा ना। ऐसे करके सब में जो है देखिए ध्यान से देखिएगा तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, तो सब सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और साथ साथ 2 हाइड्रोजन भी जो है सब में हम लगा देंगे, ये भी जो है सिंगल बॉन्ड से ही जो है क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे बात समझ आ रहा है, ऐसे करके अभी के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। C2H4 है, C2H4 कार्बन 2 कार्बन को 4 हाइड्रोजन घेरेगा। कैसे, ये 2 कार्बन है ना, और हाइड्रोजन जो है ये पहला है ना, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा। ऐसे क्या होगा यहाँ पे, तो पहले जो है ये हीलियम का बराबरी कर लेगा, तो क्रॉस जो है कर लिए, मान लिए हाइड्रोजन को तो बिंदु कर लिए कार्बन को, तो ये जो है हीलियम पे कर लिया, ये लिया इसी कार्बन से नज़दीक वाला से ही। ऐसे ही जो है इसका क्रॉस और इसका बिंदु हो जाएगा ये, तो ऐसे ही ये भी हीलियम पे कर लिया बराबरी। अब चलिए इसका भी जो है इस कार्बन से ये दोनों ले लेगा, तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, क्रॉस बिंदु ये ले लिया और यहाँ पर भी जो है क्रॉस बिंदु ये भी क्या कर लिया, ले लिया। ऐसे चलिए अभी ये दोनों कार्बन, तो ये कार्बन जो है अभी तक बिंदु वाला जो है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया है, 4 इलेक्ट्रॉन लेके चला होगा, है ना। रूल हमें पता है 4 लेके चला होगा, तो 4 लेके चला होगा मतलब 2 भी बचा हुआ है, तो इसका भी जो है 2 बचा हुआ है, चूँकि 2 खर्चा किया तो 2 बचा हुआ है। तो अब ये दोनों आपस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे,
बिंदु से इंडिकेट किए थे, बिंदु से जो है हमने दोनों को दिखा दिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है ना, ऐसे है, 2 इसका है, 2 इसका है। शादी कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो ये जो है दोनों ले लेगा, है ना, और ये भी जो है इसका भी 2 ले लेगा, और हाइड्रोजन से भी एक ले लेगा, ऐसे। तो ये है इसका क्लियरली इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना। और कैसे इसको बनाएंगे, तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शादी है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और बाकी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये है C2H4 ना, यानी कि जो है एथिलीन का जो है स्ट्रक्चर है, ऐसे एथिलीन को हम लिख सकते हैं। 10वां है C2H2। C2H2 कार्बन जो है 2, हाइड्रोजन भी 2 है, तो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 का हम लिख देंगे, और हाइड्रोजन एक से क्या कर देंगे, इसको घेर देंगे, एक हाइड्रोजन से इसको घेर दिए, है ना, ऐसे करके जो है घेर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा इसको समझ लेना है, थोड़ा और बड़ा करके इसको दिखा रहा है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये कार्बन इसके साथ में जो है हाइड्रोजन के साथ में जो है क्या किया, साझेदारी कर लिया। ऐसे ही जो है ये भी हाइड्रोजन के साथ में जो है क्या कर लिया, ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों का दोनों, ये भी नियॉन पे, ये भी नियॉन पे। चलिए आगे देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है बिंदु वाला जो है मान लेते हैं कार्बन का, है ना, तो अभी एक खर्चा किया है दोनों, तभी 3 बचा हुआ है। ये दोनों आपस में जो है 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा ऐसे, और करने के बाद में जो है ये 3 जो है इससे ले लेगा, इस कार्बन से 3 और एक हाइड्रोजन से, तो 4 हो जाएगा। और ये भी कार्बन जो है वही काम करेगा कि 3 दिया है तो 3 लेगा भी ऐसे। और फिर या में जो है हम लिख सकते हैं कि दोनों कार्बन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से जो है, जब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल है, एक इलेक्ट्रॉन का शादी है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शादी है तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये है तरीका। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, तो ये है यूरिया का सूत्र है CONH2 का होल ट्वाइस, है ना, इसको जो है CO और NH2 का होल ट्वाइस, यूरिया का सूत्र है ना। कैसे करेंगे, है ना, NH2 2 भाग में है तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए N, ये एक H, ये दूसरा H, यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे लिखेंगे O, है ना, CO, O को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, फिर लिखेंगे N, और फिर यहाँ पे H, एक दूसरा H। तो ये जो है बनाते बनाते समझ में आएगा कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे, है ना। लेकिन हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया, है ना। समय के साथ केमिस्ट्री समझ में आता है, बनाते रहिए समझ में आ जाएगा कैसे जो हमने अरेंज किया है। नाइट्रोजन से जो है लिया है, नाइट्रोजन को बिंदु से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही जो है ये हाइड्रोजन को क्रॉस से, नाइट्रोजन को बिंदु से ऐसे करके इंडिकेट कर दिए, है ना। तो यहाँ पे जो है ये हो गया। ऐसे ही जो है इस नाइट्रोजन के साथ भी कर लिए, तो नाइट्रोजन को बिंदु से इंडिकेट किए हैं, इसको जो है क्रॉस से, तो ये भी जो है नियॉन पे कर लिया, और ये बिंदु क्रॉस, तो ये भी क्या कर लिया, नियॉन पे कर लिया। ऐसे करके समझ लेंगे, है ना। 2 नियॉन पे हो गया। अब चलिए कार्बन, है ना, तो कार्बन को जो है हम इंडिकेट कर देते हैं क्रॉस से, है ना। कार्बन को क्रॉस से कर देते हैं, तो ऑक्सीजन को जो है 2 चाहिए तो क्रॉस से कर दिए, इसको भी क्रॉस से, तो ऑक्सीजन को कर लिए पुनः बिंदु से, है ना। ऑक्सीजन को कर लिए बिंदु से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 6 जो है इसमें भाग लेता है ना। अभी हम वो समझ पा रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से, है ना। 6 भाग लेगा तो जो है ये 2 यहाँ पे जो है 2 जो है बॉन्डिंग में भाग तो लिया, लेकिन बाकी जो 4 है, 2 और ये 2, 4, है ना, इसको ऐसे ही हम रख देंगे। और यहाँ पे जो है इसका अष्टक हो गया पूरा, है ना, यानी कि जो है ये बराबरी कर लिया किसका, तो बराबरी कर लिया नियॉन का, है ना। 4 और 4 8, 8 2 10, नियॉन की बराबरी कर लिया। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग के जहाँ तक बात है, तो कार्बन ने जो है यहाँ पे 2 खर्च किया है, 2 खर्च किया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और ये बिंदु से जो है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का भी देखिए हो गया काम ना। यानी कि नाइट्रोजन को जो है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। नाइट्रोजन जो है इसका 7 होता है ना, तो 2 और 5, है ना, तो 5 लेके चला होगा। नाइट्रोजन का देखिए बिंदु में जो है, नाइट्रोजन के बिंदु में देखिए तो 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका बचा हुआ है, जो कि शेयरिंग में भाग नहीं लिया है ना, यानी कि साझेदारी में भाग नहीं लिया। तो 2 को हम बचा देंगे ऐसे करके, तो इसको 5 3 8 और 2 10 10 हो जाएगा, यानी कि नियॉन पे बराबरी कर लेगा, है ना, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये हमने नाइट्रोजन को बहुत तरीका से जो है कर लिया। ऐसे ही नाइट्रोजन भी जो है 2, है ना, 2 हो जाएगा, तो 1 जो है यहाँ पे जो है इसका नाइट्रोजन का जो है बिंदु हो जाएगा, और कार्बन का हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस। तो ऐसे जो है कार्बन से जो है क्या कर लेगा,
कि ये एक ले लेगा, है ना। इसका भी जो है 2 बच जाएगा, चूँकि बिंदु है तो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 जो है इसका भी जो है क्या हुआ है, बचा हुआ है। कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी इसको दिखा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है। कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन जो है यहाँ पे देखिए, एक नाइट्रोजन से इधर से, 2 ऑक्सीजन से, तो इसका भी जो है ये 4 लेके चला है और चारों का चलो खर्चा कर दिया कार्बन, तो कार्बन के बीच में जो है कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसी को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ऐसे इसको बोलते हैं, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसी को ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे। तो ये हो गया हमारा, है ना। यहाँ पर भी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का दिखाया जाए, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग न ले, है ना, जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है, यहाँ पर बचा हुआ है इस तरीक़ा से, है ना। या करके जो है ना, आगे इसको लिखना चाहेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको जो है इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं, H दोनों हो जाएगा और यहाँ पे C हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर N हो जाएगा और ये दोनों HH, इस तरीक़े से जो है NH2CO NH2, यानी कि यूरिया का जो है ये संरचना सूत्र भी हमने लिख दिया ना। तो संरचना भी हो गया, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की संरचना भी देख ली, ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो सल्फर के जो अणु है 12 क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, S8 को बनाना है ना। तो ये रिंग के रूप में जो है रहते हैं, है ना। S8 जो है रिंग के रूप में रहते हैं, और रिंग के रूप में रहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है सल्फर के जो है ये 8 परमाणु है। कैसे ये रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये एक सल्फर, है ना, ऐसे ही ये जो है ये थोड़ा जो है एक गोला टाइप का हम बना लेंगे ऐसे पहले, और हम लोग के लिए जानने में बेहतर होगा, है ना। एक गोला बना करके जो है इसमें 8 S को रखेंगे, तो ये पहला S ये हो जाएगा, दूसरा S ये हो जाएगा, तीसरा S ये हो जाएगा, चौथा S ऐसे ही ये हो जाएगा, पाँचवा ना ऐसे ही ये हो जाएगा, छठवा ये हो जाएगा, सातवां ऐसे ही ये हो जाएगा, आठवां। ऐसे ही 8 S को हमने रख दिया। और सल्फर जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, है ना, कि चूँकि ये ऑक्सीजन के फैमिली में आता है ना, सल्फर जो है ना, सल्फर जो कि 16 होता है ना, 16 होता है। इसको अगर कर कीजिएगा तो 2 है ना, 8 और ये हो जाएगा 6, है ना, 16। अगर और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जो है 18 हो जाएगा, यानी कि आर्गन का बराबरी कर लेगा। तो सभी सल्फर जो होते हैं ना, वो जो है एसिड के फॉर्म में, यानी कि सभी एक दूसरे से जो है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे और एसिड का जो है एक संरचना बना लेंगे ना, जो कि इस तरीके से बना लेंगे। कैसे, अब चलिए इसको देखते हैं, है ना। तो ये सारे को जो है हम यहाँ से हम हटा दिए, चलिए भाग लेगा कितना, तो भाग लेगा 6 इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, 6 भाग लेगा, 6 भाग लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, और 2 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इसका जो है तो बगल वाला से 1 ले लेगा, एक इस बगल वाला से ले लेगा, तो ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो जाएगा दोनों के बीच में। आज क्लियर, समझ में आ रहा है बात। तो वही काम कर रहे हैं क्रॉस से, तो इसको भी जो है क्रॉस से कर दिए, चूँकि सब सल्फर ही है तो क्रॉस से कर दिए। तो ये जो है 4 जो है बच जाएगा, 4 के बाद ये 5वां हो जाएगा और 6वां इधर में हो जाएगा। तो ऐसे सल्फर का जो है ये जो है क्या 6 है ना। एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, ये भी खुद का है। एक इलेक्ट्रॉन का संदाजी, एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे लिया है और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस सल्फर से लिया है, ये S। ऐसे ही करके जो है आगे वाला में भी जो है क्रॉस करके दिखा देंगे। और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 ऐसे ही जो है ये भी क्या कर लेगा, कैसे साझेदारी कर लेगा ना। ऐसे ही जो है अगर इसका बात किया जाए, यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये दिखा देंगे। ये भी जो है ऐसे कर लेगा, ऐसे ही यहाँ पे 2 का कर लेंगे। और यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जो है, जो कि हर सल्फर पे जो है 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी बच रहा है ना, 2 जोड़ा बच रहा है हर सल्फर पे, देखिएगा तो बच रहा है। वहीं जो है क्या हो जाएगा, सबको दिखा देना है क्रॉस में, क्योंकि हम दिखा दे रहे हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, इस पे जो है हम लोग क्या करना है, काफ़ी ध्यान देना है ना। इस तरीक़े से जो है यहाँ पे और यहाँ पर भी जो है दिखा देंगे। ऐसे करके
तो ये इसका हो जाएगा और ये ऐसे इसका हो जाएगा। आज क्लियर। तो ये हो जाएगा S8 का जो है इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना। और अगर इसको जो है दिखाना है क्या, अगर बॉन्डिंग में दिखाना है ना, यानी कि संरचना में दिखाना है, तो संरचना में वहीं हम दिखा सकते हैं, है ना। इस तरीक़ा से जो है कि यहाँ पे जो है सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, है ना। सभी के बीच में जो है क्या कर देंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, है ना। बात समझ में। तो पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा करके भी दिखा देते हैं। चलिए, तो ये देख पा रहे हैं, यही है S8 का स्ट्रक्चर, जो कि ये बॉन्डिंग के रूप में हमने दिखा दिया। आज क्लियर। तो ये है आपका जो है क्लियरली क्वेश्चन, जो कि अभी तक जो है सारा क्वेश्चन हमने बना दिया। तो चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। कैसा लगा अभी तक का क्लास, ये बताइए। मस्त लगा, समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना हम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद जो है उसका संरचना भी कैसे बनाते हैं, ये भी हमने समझा दिया। तो मेन पॉइंट यही याद रखना है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का सनारी होगा तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का सनारी होगा तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का सनारी होगा तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि त्रिक बंधन का निर्माण होता है ना। इस तरीके से जो है हम ये समझ पाएंगे। चलिए, तो अगर जो है आप जो है हमारे इस चैनल पे जो है नया है ना, पहली बार जो है जुड़ कर के जो है आप ये क्लास को ले रहे हैं, तो आपका वेलकम है। दूसरा चीज़ आपको हम बता दें कि अगर आप जो है पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे जो है आपको जो है यहाँ पे जुड़ कर के बहुत सारा लाभ हो पाएगा, है ना। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्लासेस के भी जो है वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो वहाँ से भी आप बहुत ढंग से समझ सकते हैं, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो है बेल आइकन को जरूर दबाएँ, क्योंकि अगला जो है क्लास क्या होने वाला है ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है अभी तक जो है ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आप सभी लोगों का जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।